अम्मी ने तो मुझे यही बताया था कि वो तहसीन खाला। तुम्हें उसकी आदत का पता है, मैं वापसी में आऊंगी, परेशान मत। क्या है अम्मी? जहाँ आरा बेगम क्या गई हैं तुम्हारे ससुराल, पता था अपनी बेइज्जती कराने वहां जाएंगी जरूर, अपनी भी और मेरी भी। तो मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगी, बस यही मेरा आखिरी फैसला है। सवालों का जवाब मिल गया? गुस्से में थी, तुम्हें भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं क्यों बात करूं? तुमसे नाराज है, तुम बात करो। यार मैं तो कॉल्स करता रहा हूँ उसको, उसने कॉल रिसीव ही नहीं की। आयशा की कॉल आ रही है। आयशा एक दफा मेरी बात तो सुनो तुम। उसने फोन रख दिया यार। निकाल दिया मैंने उसे अपने घर से। अब मेरा बेटा कोई ऐसा गया गुजरा भी नहीं है कि उसे कोई लड़की नहीं देगा। मैंने जो तुमसे कहा था ना तहसीन, मिडिल क्लास घराने की लड़की ढूंढ कर लाना, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब देखना, मैं अपने हम पल्ला खानदान से लड़की लेकर आऊंगी। क्या जरूरत थी इतना तकल्लुफ करने की? तकल्लुफ कहाँ का? ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए और अली के लिए किया है। वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। इन दोनों की जोड़ी तो बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाकई अली और नाया को देखकर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जब मैं वहां गई ना तो सब लोग बिल्कुल अजीब से हो गए, लेकिन रहमत अली मेरा दिल घबरा। बोला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के जख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस डलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। बोला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के जख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस डलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था।
सबक, इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक, इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक, इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है।
वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत ख़ल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था, हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत ख़ल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था, हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत ख़ल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था, हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए,
जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा।
गार के अंदर एक पत्थर की मेज पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया, जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था, हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहाँ एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया, जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था, हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहाँ एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया, जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था, हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहाँ एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला।
इसने लकड़हारे के जख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत ख़ल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत ख़ल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत ख़ल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था? हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था।
एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया, जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था, हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया, जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था, हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस दिलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहनुमाई इंसान के अच्छे किरदार और सही फैसलों में होती है। वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया, जहाँ इन्हें दियानतदारी, हुनर और खदमत खल्क़ की तालीम दी जाती थी। चंद साल बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जादुई कंपास मिला था, हारिस जवाब देता, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे ज़मीर में था। सबक: इंसान का साफ ज़मीर और नेक किरदार ही ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा होता है। भूला हुआ कंपास। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था।
वहीं एक बूढ़ा नक्शा साज रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक ऐसा कंपास है जो शुमाल नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। इसके इंतकाल के बाद वो कंपास कहीं गुम हो गया। कई लोग उसे ढूंढते रहे मगर किसी को कामयाबी ना मिली। उसी गांव में 16 साला हारिस रहता था। एक दिन उसे बूढ़े नक्शा साज की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, कंपास उसे मिलेगा जो मंजिल से पहले इंसानियत को चुनेगा। हारिस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जख्मी लकड़हारा मिला। इसने लकड़हारे के जख्म पर पट्टी बांधी और उसे घर पहुंचाया। आगे एक नन्ही बच्ची दरिया के किनारे अपनी बकरी ढूंढ रही थी। हारिस ने कई घंटे तलाश के बाद बकरी वापस डलवा दी। शाम के वक्त वो एक पुरानी गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर की मेज़ पर वही कंपास रखा था। हारिस ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, सोई शुमाल की तरफ नहीं घूमी बल्कि उसके दिल की तरफ इशारा करने लगी। उसी लम्हे दीवार पर अल्फाज रोशन हो गए, जिसका ज़मीर दुरुस्त हो उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी कंपास की ज़रूरत नहीं होती। हारिस मुस्कुरा दिया। इसने कंपास वापस उसी जगह रख दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि असल रहने